अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करनी है। यहाँ पे मैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी गई थी, उनके हवाले से हमने डिटेल में बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है गो टू स्टेटमेंट पे, फिर ऑन गो टू स्टेटमेंट पे, फिर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट पे, ऑनवर्ड ERR एंड ERL वेरिएबल, रिज्यूम स्टेटमेंट, इफ़ देन स्टेटमेंट, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट में हमने डील करना है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन कंडीशन। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट गो टू स्टेटमेंट पे। गो टू स्टेटमेंट, go to statement is used to switch the control from one part of the program to the other part of the program without any condition. It transfer the control to the specific line number. कि go to statement ऐसी statement होती है जो किसी भी प्रोग्राम के कंट्रोल को प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मुंतकिल कर देता है बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी वजह के। इसका सिंटैक्स है गो टू लाइन नंबर, यानी कि पहले जो कीवर्ड गो टू है हम वो लिखेंगे और फिर लाइन नंबर जहाँ पे हमने कंट्रोल को मूव करना है डायरेक्ट हम उसको लिख देंगे। एग्जांपल इसकी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इसके लाइन नंबर है जी CLS, यानी कि अब ये क्या करेगा कि पूरी की पूरी जो स्क्रीन होगी उसको क्लियर कर देगा। लाइन नंबर सेकंड प्रिंट हेलो, उसके बाद प्रिंट होगा हेलो कीवर्ड, गो टू 50। अब जो हमारे पास लाइन नंबर 40 यानी कि प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग है, ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो कंट्रोल जो डायरेक्ट लाइन नंबर 50 यानी कि प्रिंट अल्लाह हाफिज़ उस पर चला जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमारे पास अल्लाह हाफिज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 60 यानी कि जो एंड है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो कंट्रोल होगा इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है लाइन नंबर 10 है हमारे पास CLS, यानी कि पहले हमारे पास क्या होगा पूरी स्क्रीन को हम क्लियर किया जाएगा। लाइन नंबर सेकंड है इनपुट x एंड y के दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके अंदर वैल्यू को पुट किया जाएगा। गो टू 70, अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि जो 70 वाली हमारे पास स्टेटमेंट है हम उसके अंदर मूव कर जाएंगे। फिर 70 वाली हमारे पास कीवर्ड है, लाइन है, यानी कि y इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद प्रिंट y स्टेटमेंट होगी। उसके बाद फिर हम लाइन नंबर 90 पे आएंगे तो हमारे पास वो कहेगा गो टू 40। अब हम 40 की तरफ मूव करेंगे तो जो लाइन नंबर 40 है वहाँ पे लिखा हुआ जी x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 2, कि x की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ और जो आंसर आएगा उसको दोबारा से स्टोर करवा देना है x की वैल्यू के अंदर। प्रिंट x, अब x को प्रिंट करवाया जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी गो टू 100। अब जो सबसे लास्ट जो लाइन नंबर 100 है यानी कि एंड वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और जो कंट्रोल होगा इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ऑन गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट कैन ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट, कि जो गो टू स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे ट्रांसफ़र करता है। द ऑन गो टू स्टेटमेंट इन बेसिक इज़ यूज टू गिव मोर देन वन ट्रांसफ़र पॉइंट टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल, जबकि जो ऑन गो टू स्टेटमेंट है बेसिक लैंग्वेज के अंदर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल, यानी कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, ये मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है। इट ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू वन ऑफ द गिवन सेट ऑफ लाइन्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि ये हमारे पास कंट्रोल को ट्रांसफ़र करती है गिवन सेट ऑफ लाइन्स पे एक से कंडीशन के मुताबिक जो कि एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है, ऑन VAR ओवर एक्सप्रेशन गो टू N1 N2 एंड N3। अब ऑन VAR यहाँ पे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि EXP यहाँ पे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि जो यहाँ पे N1 N2 और N3 और सो ऑन लिखा हुआ ये हमें बता रहा है कि जो कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अगर ये जो कंट्रोल होगा, अगर हमने जो एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को तो वो N1 पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को N तो हमारे पास N2 पे चला जाएगा। अगर वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो N3 पे चला जाएगा और सो ऑन, ये इस तरह ही चलता जाएगा। अब इसकी एग्जांपल के हवाले से बात करते हैं। सबसे स्टेटमेंट नंबर 1 है एग्जांपल की, वो है CLS, यानी कि जो स्क्रीन होगी वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, इनपुट
एंटर द वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू को एंटर करना है हमने, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को एंटर करना है। अब जो x की वैल्यू होगी वो x वेरिएबल में जाएगी, जो y की वैल्यू होगी वो y वेरिएबल के अंदर असाइन की जाएगी। इनपुट एंटर योर चॉइस, जब एंटर योर चॉइस करना है 1 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट 3 मल्टीप्लिकेशन 4th डिवीजन और n। अगर n के अंदर यूज़र वैल्यू 1 रखता है तो वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर देगा जो हमारे पास लाइन नंबर 50 पे। अगर वो 2 रखता है तो वो लाइन नंबर 60 पे ट्रांसफ़र कंट्रोल हो जाएगा। अगर वो 3 करता है तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, लाइन नंबर 70 पे हो जाएगा। और अगर हमारे पास 4 लिखता है तो लाइन नंबर 80 पे चला जाएगा और वहाँ पे डिवीजन का अमल परफॉर्म होगा। और इन तमाम के तमाम जो स्टेटमेंट के साथ एंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कीवर्ड, जिससे मुराद ये है कि जैसे ही ये जो ऑपरेशन होगा उसके बाद ये कंट्रोल ख़त्म हो, यहाँ से निकल जाएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इन बेसिक इज़ यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू स्पेसिफिक लाइन इफ़ एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कि ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइन के अंदर, अगर वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान में कोई भी एरर अकर होता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरर इन बेसिक प्रोग्राम। ये यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए मददगार साबित होता है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, ऑन एरर गो टू जो कीवर्ड है वो आएगा, आगे लाइन से मुराद वो लाइन नंबर जहाँ पे हमने इसको ट्रांसफ़र करना है कंट्रोल को। अब इसकी एग्जांपल है जी, लाइन नंबर फर्स्ट पे लिखा है ऑन एरर गो टू 60, यानी कि अगर इस स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी कोई एरर आता है तो डायरेक्टली हमने लाइन नंबर 60 पे मूव कर देना है कंट्रोल को। तो लाइन नंबर सेकंड है इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, के एंटर करें वैल्यू ऑफ n को और उसको स्टोर करवा देना जो n नाम का वेरिएबल हमने रखा हुआ है। लाइन नंबर थर्ड है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर थर्ड है r इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 0। अब n डिवाइड बाई 0 हमारे पास एक एरर है तो यहाँ पे एरर आएगा तो कंट्रोल डायरेक्ट लाइन नंबर 60 यानी कि प्रिंट एरर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब तक हम इस एरर को रिमूव नहीं कर देते तब तक हमारे पास इस तरह ही रहेगा। उसके बाद लाइन नंबर 70 को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ERR एंड ERL वेरिएबल्स। ईच पॉसिबल एरर इन बेसिक इज असाइंड अ यूनिक कोड। कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर जितने भी एरर आते हैं उनको एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है, उनको असाइन किया जाता है। द कोड ऑफ द एरर इज स्टोर्ड इन वेरिएबल ERR। अब जो कोड होता है उस वेरिएबल का उसको हम ERR के अंदर स्टोर करते हैं जैसे ही एरर हमारे पास आता है। द लाइन नंबर ऑन विच द एरर अकर्स इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ERL। जबकि जो लाइन नंबर होता है यानी कि जिस लाइन नंबर के अंदर एरर अकर हो रहा है वो हमारे पास वेरिएबल ERL के अंदर स्टोर करवाया जाता है। द ERR एंड ERL आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। ये हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको हम आम जुबान में कीवर्ड्स का नाम भी देते हैं। यानी कि ERR को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जिस उसके जो जहाँ पे जिस लाइन नंबर के अंदर एरर आ रहा है उसको जो कोड दिया गया है वो स्टोर करवाएगा, जबकि ERL जिस लाइन के अंदर एरर अकर हो रहा है उस लाइन का जो नंबर होगा वो उसको स्टोर करेगा। अब इसकी एग्जांपल है जी ऑन एरर गो टू, कि अगर ऑन एरर आता है तो हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी इनपुट एंड, कि वही चीज़ हमारे पास आ गई है कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है ऑन एरर गो टू 60 आना था तो वो मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या जी, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n, के n की वैल्यू को एंटर करें। अब 30 में हमारे पास आएगा r इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 0, के n को डिवाइड कर दे 0 पे। अब यहाँ पे क्योंकि एरर अकर हो गया है क्योंकि n एक नंबर है और किसी भी नंबर को जब हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो एक एरर जनरेट करता है। अब कंट्रोल हमारे पास मूव हो जाएगा डायरेक्ट लाइन नंबर 60 पे, प्रिंट द एरर कोड ER, कि अब जो एरर कोड आ रहा है उसको ER वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें, जबकि जो जिस लाइन में वो एरर अकर हो रहा है उसको ERL के अंदर हमने स्टोर करवा देना है। और साथ में हमारे पास जो एंड स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रिज्यूम स्टेटमेंट। एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो एरर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आता है, कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली, उसको मुकम्मल तौर पर हल किया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। द प्रोग्राम कैन बी रिज्यूम्ड फ्रॉम वेयर द एरर अकर्ड, अब जो प्रोग्राम होता है वहीं से
आगे काम करना शुरू करता है जहाँ पे एरर अक्कर होता है। द रिज्यूम स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन बेसिक फॉर दिस पर्पज़। इस मकसद के लिए रिज्यूम स्टेटमेंट को बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स द कंट्रोल टू दिस स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये कंट्रोल को उसी स्टेटमेंट पे वापस लेके जाती है जहाँ पे एरर अक्कर हुआ होता है और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। This statement is used in error handling routine that transfer the control from error handling routine to actual program। अब ये जो स्टेटमेंट होती है ये एरर हैंडलिंग रूटीन के अंदर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया जाता है एरर हैंडलिंग रूटीन पे, एरर हैंडलिंग रूटीन से एक्चुअल लाइन पे, एक्चुअल प्रोग्राम पे जहाँ पे हमारे पास जो एरर अक्कर हुआ होता है। रिज्यूम स्टेटमेंट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट वेज। रिज्यूम स्टेटमेंट को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहले कीवर्ड होता है, अकेला रिज्यूम आता है। इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन। अब ये क्या करता है, कंट्रोल दोबारा से उस स्टेटमेंट पे लेके जाता है जहाँ पे एरर अक्कर हुआ होता है और उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। रिज्यूम नेक्स्ट, इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द स्टेटमेंट दैट कॉज एरर। अब यहाँ पे क्या करता है कि जिस लाइन में एरर आया होता है ये उसको एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि उससे जो अगली लाइन होती है ये उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। रिज्यूम लाइन, इट रिज्यूम द प्रोग्राम फ्रॉम द स्पेसिफाइड लाइन नंबर। अब यहाँ पे क्या करता है, प्रोग्राम को रिज्यूम कर देता है स्पेसिफाइड लाइन नंबर। जैसे वो लाइन नंबर आती है तो ये प्रोग्राम रिज्यूम हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल है, लाइन नंबर फर्स्ट है जी, ऑन एरर गो टू 50 के जैसे ही हमारे पास एरर आए वो गो टू 50 पे चला जाए। इनपुट एंटर द वैल्यू ए एंड बी के एंटर करे वेरिएबल ए और बी की वैल्यूज़ को, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी के ए डिवाइडेड बी को प्रिंट कर दे, एंड आ जाए। अब अगर ए की वैल्यू बी हो, अगर ए की वैल्यू बड़ी हो और बी की वैल्यू छोटी हो तो हमारे पास क्या होगा, एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए तब हमारे पास एरर आने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये एरर प्रिंट कर देगा। हमारे पास जैसे ही एरर आएगा ये लाइन नंबर 50 पे आएगा, स्टेटमेंट नंबर 50 पे, और वहाँ पे एरर का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर इसको जैसे ही हम बेहतर करेंगे, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर ए की वैल्यू हम 10 करते हैं और बी की वैल्यू 2 करते हैं तो उसके बाद स्टेटमेंट रिज्यूम हो जाएगी और दोबारा से हमारे पास स्टेटमेंट पे काम करना शुरू हो जाएगा। और जब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और जो प्रोग्राम होगा वो एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट इन बेसिक लैंग्वेज इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ देन स्टेटमेंट बेसिक लैंग्वेज के अंदर एक डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला कौन स्टेटमेंट होती है जिसके नतीजे में हम कोई ना कोई फ़ैसला लेते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। अब ये इसको इस्तेमाल किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर स्किप करने के लिए स्टेटमेंट को और सेट ऑफ स्टेटमेंट को, कंडीशंस को देखते हुए। यानी कि जो गिवन कंडीशन होती है उसको देखते हुए हम किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर उसको हम स्किप कर देते हैं। द कंडीशन इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब जो कंडीशन होती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर दी जाती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज़ एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट देन कीवर्ड के बाद लिखी होती हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती हैं द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। तो जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट देन कीवर्ड के बाद लिखी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट और इफ़ एक्सप्रेशन देन लाइन। अब ये दो स्टेटमेंट्स है, दो इसके सिंटैक्स है। जो सिंटैक्स नंबर 1 है, इफ़ आएगा, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आएगी, उसके बाद देन आएगा और हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगे जिनको एग्जीक्यूट करना है। और दूसरा इसका आ गया जी इफ़ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास कंडीशन आएगी, देन लाइन नंबर के जिस लाइन को हमने एग्जीक्यूट करना है या जिस लाइन को हमने स्किप करना है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई होंगी। अब ये इसका फ्लो चार्ट है। अब यहाँ पे बताया गया कि हमारे पास एरो मूव कर रहा है पहले कंडीशन की तरफ। अगर तो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती है तो वो उन स्टेटमेंट की तरफ जाएगा जिनको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो वो हमारे पास नीचे मूव कर जाएगा। अब इसकी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है CLS, यानी कि पहली उसकी स्टेटमेंट है जी, पहली एग्जांपल की कि क्लियर करवा दो स्क्रीन को, इनपुट एंटर योर मार्क्स। मार्क्स यानी कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने मार्क्स एंटर करने हैं। इफ़ मार्क्स इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन अगर आपके मार्क्स कम हैं ज़्यादा है या बराबर हैं 40 के, तो आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड और एंड। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो एंड पे मूव कर जाएगा। अब दूसरी हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, पहला हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है जी CLS यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवा दिया। स्टेटमेंट नंबर 2 है इनपुट एंटर अ नंबर के, एक नंबर को एंटर करवाएं और उसको n वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दें। इफ़ n इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0 कि n हमारे पास छोटा है या बराबर है 0 के, तो देन 50 कि वो हमारे पास 50 प्रिंट होगा। तो उसके बाद क्या होगा हमारे पास प्रिंट स्क्वायर n इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी कि उसको स्क्वायर लिया जाएगा, यानी कि n को n से मल्टीप्लाई कर देगा उसका स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे 5 को, तो 5 हमारे पास क्या है जी, ना तो वो हमारे पास इससे छोटा है और ना ही हमारे पास उसके बराबर है, तो वो उससे क्या हुआ हमारे स्टेटमेंट वो n का उसको प्रिंट उसका स्क्वायर लेगा और उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट इज़ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन कि इफ़ देन एल्स भी हमारे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है, दी गई शर्त के मुताबिक ये डिपेंड करती है। इट इज़ यूज टू मेक टू वे डिसीजंस, इसको इस्तेमाल करते हुए हम टू वे डिसीजंस बनाते हैं। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट देन कीवर्ड के बाद लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती हैं, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो जो स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एल्स कीवर्ड के बाद लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती हैं। अब इसका हमारे पास यहाँ पे सिंटैक्स दिया गया है इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, कि इफ़ के बाद कंडीशन आएगी, उसके बाद अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, देन के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो वो हमारे पास जो एल्स के बाद स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद जी इसका सिंटैक्स नंबर 2 है इफ़ कंडीशन देन लाइन नंबर 1 एल्स लाइन नंबर 2, कि इफ़ के बाद कंडीशन होगी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर 1 वाला देन के बाद जो लाइन नंबर 1 वाला पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स के बाद जो लाइन नंबर 2 वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया गया हुआ है। अब एरो आ रहा है कंडीशन की तरफ, कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास जो ट्रू वाली स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हुई तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, जो फॉल्स वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब इसकी भी एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 1 है जी, स्टेटमेंट नंबर 1 है उसकी CLS के स्क्रीन को क्लियर करवा दिया जाए। अब लाइन नंबर 2 ने इनपुट एंटर मार्क्स m, कि m एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने मार्क्स एंटर करने हैं। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर m यानी कि 40 के बराबर है या उससे ज़्यादा है, देन पास एल्स प्रिंट फेल, कि अगर आपने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो 40 हैं या 40 से अबव हैं तो प्रिंट होगा मार्क्स, अगर उससे कम है तो एल्स वाला पार्ट होगा और वो प्रिंट हो जाएगा आपका फेल। एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पे CLS यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवाया जाए, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कि फर्स्ट नंबर को एंटर करवाना है और वो वैल्यू असाइन की जाएगी A को। इनपुट एंटर सेकंड नंबर, के सेकंड नंबर को प्रिंट करवाना है और उसकी वैल्यू जो होगी वो B के अंदर स्टोर होगी। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है B से, देन प्रिंट A, तो प्रिंट क्या होगा A, एल्स प्रिंट B, अगर हमारे पास A छोटा होगा B से तो प्रिंट हो जाएगा B। उसके बाद एंड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास जो कंट्रोल होगा वो इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन कंडीशंस, के कंडीशंस के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू राइट कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को लिखने के लिए। सम लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू कंबाइन टू कंडीशंस, बाज़ का लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल
स्टेटमेंट नंबर 1 है CLS यानी कि स्क्रीन को क्लियर करवा दिया जाए। लाइन नंबर 2 है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर A कि फर्स्ट नंबर हमने इनपुट करवाना है और उसकी वेरिएबल जो वैल्यू होगी वो A के अंदर स्टोर करवा देनी है। इनपुट एंटर सेकंड नंबर को इनपुट करवाना है और उसकी वैल्यू स्टोर होगी वेरिएबल B के अंदर। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 100 कि अगर A की वैल्यू 100 से बड़ी है देन प्रिंट एक्सीलेंट तो प्रिंट करवा दिया जाए एक्सीलेंट, एल्स प्रिंट बैड। लेकिन अगर A की वैल्यू 100 से छोटी है तो प्रिंट करवा दिया जाए बैड। अब जो भी A के अंदर वेरिएबल आएगा वो उसको प्रिंट करेगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उस स्टेटमेंट को देखते हुए एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और एक्सीलेंट या बैड में से कोई एक चीज़ प्रिंट होगी। और लाइन नंबर 50 पे हमारे पास एंड स्टेटमेंट पे आएगा और जो एंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो प्रोग्राम होगा वो अगले प्रोग्राम की तरफ, जो कंट्रोल होगा वो अगले प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर ऑन द स्क्रीन कि एक प्रोग्राम लिखना है जो इनपुट करवाता है 3 नंबर्स को और डिस्प्ले करवाना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो सबसे पहले लाइन नंबर फर्स्ट होगी इस प्रोग्राम की, वो है CLS यानी कि क्लीन जो स्क्रीन है उसको क्लियर करवाया जाए। इनपुट एंटर द नंबर ABC के एंटर करवाएं नंबर ABC को। अब जो वैल्यू ABC के अंदर होगी वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड A इज़ ग्रेटर देन C देन 60 एल्स 40 कि अगर हमारे पास A बड़ा है B से और A छोटा है B से और A छोटा है C से तो एग्जीक्यूट करवा दे लाइन नंबर 60 एल्स लाइन नंबर 40 पे आ जाए। अब लाइन नंबर 40 हमारे पास क्या है जी? इफ़ B इज़ स्मॉलर देन A एंड B इज़ स्मॉलर देन C देन एग्जीक्यूट लाइन नंबर 70 एल्स 50 कि अगर B छोटा है A से और B छोटा है C से देन एग्जीक्यूट करवा दी जाए लाइन नंबर 60 एल्स लाइन जो हमारे पास लाइन नंबर 50 है उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब लाइन नंबर 50 क्या है? इफ़ C इज़ स्मॉलर देन A एंड C इज़ स्मॉलर देन B देन लाइन नंबर 80। तब लाइन नंबर कि अगर C छोटा है A से और C छोटा है B से तो देन लाइन नंबर 80 को एग्जीक्यूट किया जाए। लाइन नंबर 60 में लिखा हुआ है जी कि प्रिंट अगर यानी कि पहली लाइन नंबर 30 हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है यानी कि A B से भी छोटा है और C से भी छोटा है तो लाइन नंबर 60 एग्जीक्यूट होगी। और 60 क्या है जी? A इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये प्रिंट होगा और उसके बाद कंट्रोल जो होगा लाइन नंबर 90 पे मूव कर जाएगा जो कि हमारे पास एंड स्टेटमेंट है। अगर लाइन नंबर 40 की तरफ हम आएँ तो उस पर लिखा हुआ है कि B छोटा है A से और B छोटा है C से। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर 70 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 70 है कि B स्मॉलेस्ट नंबर है और उसके बाद जो कंट्रोल होगा वो लाइन नंबर 90 की तरफ मूव कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो कंट्रोल होगा वो लाइन नंबर 50 की तरफ मूव करेगा। और लाइन नंबर 50 में बताया गया है कि C छोटा है A और B से और देन स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी और वो लाइन नंबर 80 पे आएगी। और 80 पे बताया गया कि C इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर और वो उसके बाद जो लाइन नंबर 90 होगा उस पर मूव करेगा। और लाइन नंबर 90 हमें बताता है कि कंट्रोल यहाँ पे एंड हो जाएगा और ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर की वजह से आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।